नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में हाल ही में सीज फायर लागू हुआ, लेकिन इस सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने इसका बड़े स्तर पर उल्लंघन किया, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया है। आइए जानते हैं कि इसका सीधा असर भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी पर कैसे पड़ने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 5 बजे कल सीज फायर लागू किया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान ने इसे तोड़ा। श्रीनगर और जम्मू में ड्रोन हमले की खबरें आईं। इससे भारत में यह सवाल उठने लगा कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। क्या उसका यह कदम एक रणनीति है या कुछ और? भारत सरकार ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर यह उल्लंघन जारी रहता है तो चीजें फिर से बढ़ सकती हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का महत्व। अब हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। यह समझना बेहद जरूरी है कि इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐतिहासिक और अहम समझौता है जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस समझौते में भारत को 3 नदियां रवि, ब्यास और सतलज का पानी इस्तेमाल करने का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को 3 नदियां इंडस, झेलम और चेनाब का पानी मिला। यह ट्रीटी इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दोनों देशों के पानी के स्रोतों का वितरण करती है और किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बना हुआ है। सीज फायर के बाद स्थिति और भारत का रुख। अब सवाल यह उठता है कि युद्ध के बाद सीज फायर के बावजूद भारत का रुख क्या होगा? क्या भारत इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करेगा? भारत ने इसे एक दबाव उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाए रखने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर सकता है। भारत के स्टैंड को समझना। भारत का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान को यह संदेश देना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोकता, तब तक भारत किसी भी समझौते में कोई लचीलापन नहीं दिखाएगा। सस्पेंशन की वजह और आगे की योजना। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन को जारी रखने का निर्णय लिया है। क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं। 1. सेपरेशन ऑफ इश्यूज। सीज फायर का उल्लंघन और बाकी कूटनीतिक कदमों में कोई मेल नहीं होना चाहिए। दोनों मुद्दों को अलग अलग देखना चाहिए। 2. रिटेलिएटरी लिवरेज। भारत इसे नॉन लीथल दबाव उपकरण के रूप में देखता है। अगर पाकिस्तान ने पानी को रोकने की कोशिश की तो इसे एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान वास्तव में ऐसा करेगा? यह देखने वाली बात होगी। भारत के पॉलिटिकल दृष्टिकोण। भारत में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का मानना है कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड रखना चाहिए। जनता का भी समर्थन है कि पाकिस्तान को वह पानी न दिया जाए जो भारत के पास है। चीन और पाकिस्तान का प्रभाव। अगर पाकिस्तान को पानी की कमी होती है तो वह चीन से मदद ले सकता है। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर चीन द्वारा बनाए जा रहे डैम्स और ब्रह्मपुत्र नदी पर नियंत्रण बढ़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत को एक नया दबाव महसूस हो सकता है। प्रभाव और भारत का भविष्य में रुख। भारत ने चेनाब नदी के पानी को रोकने के बाद पाकिस्तान में पानी की कमी का सामना कराया। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में 25 से 30% पानी की कमी हो गई है, जिससे कृषि पर भी असर पड़ा है। पाकिस्तान अब वर्ल्ड बैंक, यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने इसे मीडिएटर की तरह काम करते हुए कहा है कि यह मामला सुलझाने का उनका कोई अधिकार नहीं है। निष्कर्ष, भारत ने अब तक जो कदम उठाए हैं वह पूरी तरह से उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है। पाकिस्तान के लिए अब यह तय करना होगा कि वह भारत से किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार है या नहीं। आखिर में एक सवाल। अब यह सवाल है कि भारत के कौन से हाइड्रोइक प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के लिए विवाद का कारण बन रहे हैं और किससे लेकर पाकिस्तान ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की मांग की है। धन्यवाद।